गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री शंभो, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। पृथिव्यादि कार्य भूतेभ्यो लोका वै निर्मिताः क्रमात् पातालादि च सत्यान्तं ब्रह्मलोकाश्चतुर्दश सत्यार्धुर्वक्षमान्तं वै विष्णुलोकाश्चतुर्दश क्षमालोके कार्य विष्णु वैकुंठे वरपत्तने कार्यलक्ष्म्या महाभोगी रक्षां कृत्वाधितिष्ठित तदूर्ध्वगाश्च सुच्यन्ता लोकाष्टाविशन्तिः स्थिताः शुचौ लोके तु कैलासे रुद्रो वैभूतः स्थितः षण्डुत्तराश्च पञ्चाशद् हिंसान्तास्तदूर्ध्वगा अहिंसालोकमास्थाय ज्ञान कैलास के पुरे कारेश्वर स्थिरो भावं सर्वान् कृत्वाधितिष्ठिति तदन्ते कालचक्रं हि कालातीतस्ततः परं शिवेनाधिष्ठितस्तत्र कालचक्रेश्वराह्यय महिषं धर्ममास्थाय सर्वान् कालेन युजन्ति। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। उस क्षमा लोक वाले श्रेष्ठ वैकुंठ में महाभोगी कार्य विष्णु कार्य लक्ष्मी सहित सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमालोक से ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में कालचक्र की स्थिति है। तदंतर कालातीत स्थित है जहाँ कालचक्रेश्वर नामक शिव महिष धर्म का आश्रय लेकर सबको काल से संयुक्त किए रहते हैं। असत्यश्चाशुचि श्रैव हिंसा चैवाथ निर्घृणा असत्यादि चतुष्पादः सर्वाशः कामरूपधृक् नास्तिक्य लक्ष्मीर्दुष्टो वेद ब्राह्म ध्वनिः सदा क्रोधसंगम कृष्णवर्णो महामहिष वेशवान् तावान् महेश्वरः प्रोक्तस्थितिरोधास्तावदेव हि तदर्वाक्कर्म भोगो हि तदुद्धर्व ज्ञान भोगकम् तदर्वाक्कर्म माया हि ज्ञान माया तदूर्ध्वकम्। असत्य, असुचि, हिंसा, निर्दयता ये असत्य आदि 4 पाद काम रूप धारण करने वाले शिव के अंश हैं। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी दुह संग वेद ब्राह्म शब्द क्रोध का संग कृष्ण वर्ण ये महामहिष के रूप वाले हैं। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया।
वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। माँ लक्ष्मी कर्म भोगो वयाति मायेति कथ्यते। माँ लक्ष्मी ज्ञान भोगो वयाति मायेति कथ्यते। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूं। मां का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसीलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती हैं। इसी तरह मां अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है। तदुर्ध्व नित्य भोगो हि तदर्वांग नश्वर बिंदुः तदर्वाक्य च तिरोधानम तदुर्ध्व न तिरोधनम। तदर्वाक पाशबंधो हि तदुर्ध्व नहीं बंधनम। तदर्वाक परिवर्तन्ते काम्य कर्मानुसारिणः। निष्काम कर्म भोगस्तु तदुर्ध्व परिकीर्तितः। इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है। ऊपर तिरोधान नहीं है, वहां से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव इस सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। तदर्वाक परिवर्तन्ते बिंदु पूजा परायणाः। तदुर्ध्व हि वज्रन्त्येव निष्कामा लिंग पूजकाः। तदर्वाक परिवर्तन्ते शिवान्यसुर पूजकाः। शिवायक निरता ये च तदुर्ध्व संप्रयान्ति ते। तदर्वाग्जीव कोटिः स्यात् तदुर्ध्व परकोटिकाः। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं, जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं। वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। सांसारिकास्तदर्वाक च मुक्ता खलु तदूर्ध्वगाः। तदर्वाक परिवर्तन्ते प्राकृत द्रव्य पूजकाः। तदुर्ध्व हि वज्रन्ते ते पौरुष द्रव्य पूजकाः। तदर्वाक्षरक्तिलिंगम तु शिवलिंगम तदूर्ध्वकम्। तदर्वागावृत्तं लिंगम तदूर्ध्व हि निराकृति। तदर्वाक कल्पितं लिंगम तदूर्ध्व वयन कल्पितम्। तदर्वाग्बाह्वलिंगम स्यादन्तरंग तदूर्ध्वकम्। तदर्वाक्षक्तिलोका हि शन्तं वै द्वादशाधिकम्। तदर्वाग्बिन्दुरूपं हि नादरूपं तदुत्तरम्। तदर्वाक्कर्मलोकस्तु तदूर्ध्व ज्ञानलोककः।
नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग प्राकृतिक द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उससे ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शक्ति लिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग, उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग, उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है, उसके नीचे आदि भौतिक लिंग और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है, उसके नीचे 112 शक्ति लोक है, उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है, उसके नीचे कर्म लोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक है। नमस्कारस्तदूर्ध्व हि मदाहंकारनाशनः जन्म तस्मात् तिरोधानं प्रत्यायाति न नायतः। ज्ञान शब्दार्थ एव हि तिरोधान निवारणात् तदर्वाक परिवर्तन्ते ह्वान्धि भौतिक पूजकाः। आध्यात्मिका अर्चका एव तदूर्ध्व संप्रयान्ति वै। इसी प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आधि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। तावद्वे वेदि भागम तन्महालोकात्मलिंग के प्रकृतित्यादर्शबन्धोऽस्पि वेदते सम्प्रतिष्ठितः। एवमेतादृशं ज्ञेयं सर्वलौकिकवैदिकम्। इस प्रकार वहां तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए और प्रकृति आदि प्रकृति महत अहंकार पंच तन्मात्राएं 8 बंधों को भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूप को जानना चाहते हैं। अधर्म महिषारूढ़ं कालचक्रं तरिन्ति ते सत्यादि धर्म युक्ता येषु पूजा पराश्चये। तदूर्ध्व वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्य स्वरूप धृक् सत्यादिपादयुक्तस्तु शिवलोकाग्रतः स्थितः। क्षमा शृंगं संश्रुतो वेदध्वनि विभूषितः। आस्तिक्य चक्षुर्निश्वास गुरुबुद्धिमना वृषः। क्रियादि वृषभाज्ञेयः कारणादिषु सर्वदा। तम क्रियावृषभं धर्म कालातीतोऽधिष्ठित। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वेद अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं।
वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सिंह हैं, शम कान हैं, वे वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित हैं। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निःश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में सर्वदा स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्म विष्णु महेशानां स्वस्वायुर्दिनमुच्यते तदूर्ध्व न हि दिनं रात्रिनं जन्म मरणादिकम् पुनः कारण सत्यांताः कारण ब्रह्मणस्तथा गंधादिभ्यस्तु भूतेभ्यस्तदूर्ध्व निर्मिताः सदा सूक्ष्म गंध स्वरूपा ही स्थिता लोकाश्चतुर्दश। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहां धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि, और वहां जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। पुनः कारण विष्णोर्व स्थिता लोकाश्चतुर्दश पुनः कारण रुद्रस्य लोकाष्टाविशंकामताः पुनश्च कारणस्य षट्पश्चाशक्तदूर्ध्वगाः ततः परं ब्रह्मचर्यलोकाख्यं शिवसम्मतम् तत्रैव ज्ञान कैलासे पंचावरण संयुते पंचमंडल संयुक्तं पंचब्रह्म कलान्वितम् आदिशक्ति समायुक्त मादिलिंगम तुम तत्र वै शिवालयमिन्दं प्रोक्तं शिवस्य परमात्मनः परशक्त्या समायुक्तस्तत्रैव परमेश्वरः सृष्टिस्थितिश्च संहार स्थिरो भावोऽस्पयनुग्रह पंचकृत्य प्रवीणोऽसो सच्चिदानंद विग्रह। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहां पर 5 मंडलों 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। ध्यान धर्म सदा यस्य सदानुग्रह तत्परः समाध्यासन्मानसिनः स्वात्मारो रामो विराजयते।
सत्य संदर्शनम साध्यम कर्म ध्यानादिभिः क्रमात् नित्यादि कर्म यजनाञ्चिवर्क्मतिर्भवेत् क्रियादित्स्यु कर्मभ्यः शिव ज्ञानं प्रसादयेत् तदर्शनगताः सर्वे मुक्ता एव न संशयः। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्माराम हैं और समाधि रूप आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। मुक्तिरात्मस्वरूपेण स्वात्मारामत्वमेव हि क्रियात पूज्यप ज्ञान ध्यान धर्मेषु सुस्थितः शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्वात्मारामत्वमेव हि यथा रविः स्वकिरणादसूद्भिमपनेष्यति कृपाविचक्षणः शम्भुरज्ञानमपनेष्यति अज्ञानविनिर्वृत्तौ तु शिवज्ञानं प्रवर्तते शिवज्ञानात् स्वरूपमात्मारामत्वमेष्यति आत्मारामत्वसंसिद्धो कृतकृत्यो भवेन्नरः। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्माराम स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से आसुदिक को दूर कर देते हैं उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मारामत्व प्राप्त होता है और आत्मारामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पुनश्च सतलक्षेण ब्रह्मणः पदमाप्नुयात् पुनश्च सतलक्षेण विष्णोः पदमवाप्नुयात्। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। पुनश्च सतलक्षेण रुद्रस्य पदमाप्नुयात् पुनश्च सतलक्षेण ऐश्वर्य पदमाप्नुयात्। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से
रुद्र का पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने पर ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति हो जाती है। पुनश्चैवं विधेनैव जपेन सुसमाहितः शिवलोकादिभूतं हि कालचक्रमवाप्नुयात्। फिर इसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आदिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता कालचक्र को प्राप्त किया जा सकता है। कालचक्रम पंचचक्र में कैकेन क्रमोत्तरे सृष्टि मोहो ब्रह्मचक्रम भोग मोहो तु वैष्णवम कोप मोहो रौद्रचक्रम भ्रमणम चैश्वरबिन्दुः शिवचक्रम ज्ञान मोहो पंचचक्रम विदुर्बुधा। यह काल चक्र पंच चक्रों से युक्त है जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्म चक्र, भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप एवं मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन 5 चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है। पुनश्च 10 कोट्या हि कारण ब्रह्मण पदम पुनश्च 10 कोट्या हि तत्पदैश्चर्यमाप्नुयात्। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने पर कारण ब्रह्म का पद प्राप्त होता है। तदंतर 10 करोड़ जप करने से ऐश्वर्य युक्त पद की प्राप्ति होती है। एवं क्रमेण विष्णुवादेह पदम लब्ध्वा महाजसः क्रमेण तत्पदैश्चर्यलं बुद्ध्वा चैव महात्मनः। इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पद को प्राप्त कर पुनः उसी क्रम से जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है। शतकोटि मनुम जप्त्वा पंचोत्तरमन्तद्रिन्तः शिवलोकमप्वाप्नोति पंचमावरणाद् बहिः। बिना असावधानी किए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु पास माया शक्ति रोध से बाहर स्थित शिवलोक प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोले भंडारी, जय शिव शंभो, जय श्री राम।